सखाला कीर्तन करता 84 बैठक मां जईने यमुना जल झारी जी भरता। 84 वैष्णव पद गाता अष्ट सखाला कीर्तन करता 84 बैठक मां जईने यमुना जल झारी जी भरता। कृष्णाश्रय यमुनाष्टक ने सर्वोत्तम नागान करो वाला भाव थी सेवा न दई दो दान। प्रथम नमो श्रीनाथ जी ने विजय नमो मां यमुना जी ने द्वितीय नमन श्री बलवादिश ने करिए नमन श्री ठाकुर जी ने। धन्य एकादशी व्रत करूं भक्ति सुधा रस पान करूं उपवासे प्रभु भजन करीने शीश नमावि नमन करूं। संजय एकादश व्रत करूं भक्ति सुधार स्नान करूं उपवासे प्रभु भजन। આ ગુસાઈજીનું ઘર અને પુષ્ટિ માર્ગની પ્રથમ હવેલી શ્રીનાથજીની પ્રથમ ચરણ ચોકી ગીરકંદરાથી પ્રગટ્યા પછી સૌથી પહેલા શ્રીજી અહીંયા જ પધાર્યા શ્રી ગુસાઈજીના ઘરે। ગુસાઈજીના ઘર સિવાય કોઈના ઘરે શ્રીજી પધાર્યા નથી। નાથદ્વારા સુધી ગોકુલ પણ નથી પધાર્યા। અને આપણે નિત્ય પાઠમાં જે દરરોજ મંગલાચરણ કરીએ છીએ પ્રાતસ્મરણ એમાં આવે છે શ્રી ગોવર્ધનનાથ પાદયુગલમ મય્યંગ વીન પ્રિયમ નિત્યમ શ્રી મથુરાધિપમ સુખકરમ શ્રી વિઠ્ઠલૈ સમુદા શ્રીમદ્વારવતી શ્રી ગોકુલપતિ શ્રી ગોકુલેન્દુમ વિભુમ શ્રી મન્મથ મનમોહનમ નટવરમ શ્રી બાલકૃષ્ણમ ભજે। શ્રીમદ્વલ્લભ વિઠ્ઠલૌ गिरधरम गोविंदरायाविदम श्रीमद्वाल कृष्ण गोकुलपति नाथम रघुनाम तथा एवं श्री यदुनायकम किल घनश्यामं चतुर्वंश सजान कालिंदिम स्वगुरुम गिरिम गुरुविभुम स्वीयम प्रभुम च स्मरेत्। तो ये मंगलाचरण को संयोग या घर में ही बनो। आप पूरे भारत में जाए आओ कहीं भी ऐसा संयोग नहीं बनो जहाँ सातों निधि नवनीत प्रिया जी गोवर्धन नाथ जी और आठों वल्लभकुल परिवार और सामने यमुना जी विराजते। आज ये सब बस्ती है गई है, नहीं तो सामने यमुना जी के दर्शन होते। तो ये संयोग या घर में ही बनो। सम्मत 1610 में गोसाई जी अपने निजी द्रव्य से ये जगह खरीदी 15 स्वर्ण मुद्रा में। और जब आप 250 पधारे तो यहाँ 3 रूम बनाए गए, आप विराजे। एक रूम में सामने जहाँ 7 स्वरूप विराजे यहाँ में सातों निधि नवनीत प्रिया जी विराजते, सेवा क्रम चलते। और सेवा करके बालक अपने अपने निधि स्वरूप को इन गोफलन में पधराए देते। एक रूम में ऊपर रसोई को क्रम चलतो और एक रूम में गोसाई जी 6 लालन 4 लाली रुक्मणी बहू जी को लेकर निवास करते। कालांतर में जब रुक्मणी बहू जी लीला में पहुंच गए तो 200 वामन वैष्णव की वार्ता में गढ़ा की रानी दुर्गावती की वार्ता आवे। तो रानी दुर्गावती को एक समय आप 250 पधार रहे तो चमत्कार दिखाया वो सेवक हुई। यहाँ तक प्रभु चरण को पधराए हुए आई तो रानी ने देखो इतनी बड़ी सेवा और इतने विस्तारी कुटुंबों को लेके आप कितने संकोच में सादगी सो विराजे। तो दुर्गावती रानी के मन में ऐसा भाव जागृत हुआ माने या भवन के आगे पीछे की सब जगह व्यवस्थित करके विस्तार कराया। फिर रानी ने देखो कि आप सुबह सो गिरिराज जी पधारे, शाम को पाछे आवे। बालक घर में सब छोटे छोटे हैं तो बालकन की देखरेख माँ बगैर कौन करे। तो आपको दूसरा विवाह पद्मावती जी से कराया। जब पद्मावती जी घर में पधारे बालक बड़े होने लगे तो यहाँ से 5 बालकन के रघुनाथ जी तक विवाह प्रस्ताव रह गई। तो पीछे से जब बहू आएंगे घर में तो सम्मत 1623 कार्तिक महीना में गोसाई जी गुजरात यात्रा प्रवास को बधाने। तो पीछे से बड़े लाल जी गिरधर जी यहाँ से गिरिराज जी श्रीनाथ जी की सेवा में पधारते। तो गोकुलनाथ जी सब यहाँ की व्यवस्था देखते घर की। तो जब सम्मत 1623 हमारा मागसर वध आपको कार्तिक वध
सातम के दिन सीजी बाबा गिरधर जी को आज्ञा किए कि गोवर्धन वो मेरो घर देखवे की इच्छा है तो मथुरा जी सत घरा ले चलो। तो जो ठाकुर जी गोवर्धन धारण लीला किए कृष्णा अवतार में, तो वो लीला करवे की ठाकुर जी की इच्छा बाकी, या कारण से मथुरा पधारी आप अपने घर। तो ठाकुर जी को मथुरा सबसे ज्यादा प्रिय है। ठाकुर जी को कोई भी अवतार दशा हो या अनावतार दशा हो, जब भी परमात्मा भूतल पे पधारे, सृष्टि की शुरुआत से लेके सृष्टि के पूर्व में भी आप यहाँ विराजे और सृष्टि की शुरुआत से आज तक यहाँ विराज रहे हैं। तो ऐसो भागवत जी में भी वर्णन आवे, अन्य पुराणन में भी वर्णन आवे। तो भागवत जी में कहे सुखमुनि कि राजधानी ततस्साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्रो नित्यम सन्निहितो हरि। तो यहाँ नित्य सन्निधान है ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को घर है यहाँ। या कारण से सीजी बाबा ने गिरधर जी को आज्ञा करी कि मोय मेरो घर देखवे मथुरा चलनो है। तो गिरधर जी वहां सो रथ में विराजमान करके खब्बा पे पधराए के गिरिराज जी सो रथ में विराजमान करके यहाँ पधारे लेके आपको। तो मथुरा गांव के लोगों ने खबर पड़ी तो पूरा रास्ता जाम है वो यहाँ। रास्ता नहीं, ठाकुर जी को रथ भीतर कैसे आवे। आज तो अपन आधे पौने कलाक में गिरिराज जी पहुंच जाए गाड़ी में बैठ कर। जब बाग लगते खेतर को केड़ी को रास्ता, तो कैसे जो है अपन पहुंच सके। साधारण जीव की तो पहुंच नहीं थी वहां जाने की। तो गांव इकट्ठो है वो, तो पीछे के भाग से पहले हमारे घर में श्री जी पधारे। तो हमारे घर की दीवार तोड़ के फिर श्री गोसाई जी के घर में पधारे। तो जब बालक भी कुछ नहीं जाने सेवा क्रम मर्यादा के अनुसार महाप्रभु जी के सिद्धांत सेवा क्रम अति सूक्ष्म चलतो, क्यों गौड़िया लोग सेवा करते, तो दूध और मिश्री की सेवा ही। तो यहाँ बालकन ने विनती करी कि हमको सेवा प्रकार सिखाओ। तो वागड़ी तो खीर और खरमंडा दूध में भात पधराए के बूरो मिलाए के वो खीर साउथ इंडियन लोग, और रोटी में दूध में लोट बांट के रोटी करके बाकी ऊपर बूरो लगाए के रुमाल की तरह चौकूंटी रोल करके वो खरमंडा भोग धर दिए और दूध भात से खरमंडा आरोग लिए आपने। तो आपने आज्ञा करी कि वो को ये चीजें नहीं चाहिए, वो को तो माल मिठाई चाहिए। तो यहाँ जो है बालकन ने विनती करी हमको सिखाओ। तो आप माक्सरवद आठम के दिन से नित्य रसोई घर में पधारे ऊपर स्वयं, और साथ में गोकुलनाथ जी, बालकृष्ण जी, गिरधर जी, रामदास भीतरिया रसोई घर में पधारे। और आप अपने मुखारविंद से बतावे भोग राग श्रृंगार विविध मनोरथ और आठों समय को क्रम कैसे करनो। तो 6 महीना में पूरा ग्रंथ सिद्ध है वो रसात्मक लीला। तो गिरधर जी सेवा में पहुंच के आठों समय को क्रम करें, ऋत के अनुसार वस्त्र आगे श्रृंगार करें। गोकुलनाथ जी, बालकृष्ण जी कागज कलम लेके खड़े रहे, नोट करते जाए। रामदास भीतरिया सब सामग्री सिद्ध करें। आप सकड़ी, अनसकड़ी, दूध घर, साग घर, सब सामग्री में क्या क्या मापसों, क्या क्या वस्तु पधरानी, कैसे सिद्ध करनी, रेसिपी आप बतावें। और 7 सखा जो साथ में आए वो श्री जी के बताए मुजम कीर्तन सेवा करें कि कौन से समय पे कौन से राग रागनी सो कीर्तन करके मोरे जानो। तो ये क्रम चलते चलते 6 महीना में 8 झांकी, तो 8 मनोरथ नित्य हुए। और भाणा कपूर गोसाई जी के सेवक वो सब द्रव्य विनियोग करें। पीछे महावत सातम के दिन शुभ मुहूर्त शोध के गिरधर जी ने यहाँ के वैदिक ब्राह्मणन को बुलाए के और सर्वस्व समर्पण को मनोरथ किया। तो वागड़ी सब देवतागण भी उपस्थित हैं। आज भी आप दर्शन करवे जाओ होली के दिनन में, तो श्रीनाथ जी में देवतन के मुखौटा लगाए के स्वांग में, तो वो यहाँ की भावना सो सब देवतागण वागड़ी उपस्थित हैं। और आप वल्लभ कुल परिवार सब बहू बेटी बालक एक एक वस्त्र सो तुलसी हाथ में लेके ठाकुर जी के सन्मुख है गए और पहले मंगलाचरण सो वंदन कियो। वल्लभाधीश गोपीनाथ जी यहाँ गादी स्वरूप विराज रहे। आज तो अपना बाप मर जाए तो फोटो लेके और 2 मिनट में लगाए दोगे और एक चंदन की माला पहनाए दोगे, अगरबत्ती पे टाड़ दोगे,
उस समय ऐसी परंपरा नहीं थी चित्र की। उस समय तो गादी स्वरूप विराजते। तो आपने अपने घर में गादी स्वरूप विराजमान करके वल्लभ की और गोपीनाथ जी की, और यहाँ सो जाएंगे दमला को साथ में लेके सब जगह जाएंगे गादी स्थापित किए। तो गादी जी की परंपरा यहाँ से शुरू की है। हवेली की परंपरा यहाँ से शुरू की है। ये अपनी पहली हवेली, बाद में 7 हवेली गोकुल में बनी। आज भारतवर्ष में क्या विदेशों में भी हवेली बन रही है। और महावत सातम के दिन आपने पहले पूरे परिवार के साथ में मंगलाचरण से वंदन करके और सर्वस्व अर्पण कर दियो वल्लभ कुल परिवार में। और पहलो पाठ उत्सव श्रीनाथ जी को किया सातों निधि नवनीत प्रिया जी के साथ में। और आप जो है वो करके समर्पण, और सब बहू बेटी बालक दरवाजे पे खड़े रह गए। तो वहां में कमला बेटी जी की नाक में एक नथ बाकी रह गई। तो सीजी बाबा आज्ञा किए कि ऐसा समर्पण पूरा नहीं होए, मेरी नथ लाओ तो समर्पण पूरा होए, नहीं तो नहीं होए। तो नथ उतार के भेज करी। फिर दोबारा सो निकल के सब बाहर खड़े रह गए। तो आपने आज्ञा करी कि हमारी तुम्हारी हयाती है, अब अंदर आओ, मुझे होरी खिलाओ। तभी सो स्त्री वर्ग को सेवा को अधिकार मिलो। और सब बहू बेटिन ने सीजी को नरसो नारी बनाए दियो और सीजी बाबा के संग में होरी खेले। फिर जो बहू बेटी लांगवारी धोती पहनते साउथ इंडियन, तो बाल कृष्ण जी की बहू जी को देख के चंद्रमा स्थिर है। वो ऐसे सुंदर है कमला बहू जी। तो आप जो है सबके घट घट की जाने श्री जी। तो आपने सबको ब्रिज गोपिन के भाव से फगुआ में साड़ी और ओढ़नी उड़ाए दिए। वही दिन सो वल्लभ कुल में पेड़ो आवे। बालक भी जो है वैसी धोती पहनते जैसी साउथ इंडियन पहने। तो यही जो है आपने ग्वाल वालन की सी धोती और बंडी ये सब सिखाया सीजी बाबा ने उपरना। तो जब ही सो वो पहनावा शुरू हुआ। फिर नरसिंह चतुर्दशी के दिन चतुर्भुज दास जी को विरह ताप गयो। तो चतुर्भुज दास जी ने विरह ताप की साखी गाई, गोवर्धन वासी सामरे लाल तुम बिन रहो न जाए। तो यहाँ सो आप गोपी वल्लभ में राजभोग आरोप के गिरधर जी को आज्ञा की है कि गोवर्धन बेगी रस सिद्ध कराओ। आज गिरिराज जी पहुंचना है, कल काका जी पधारेंगे, मंदिर में नहीं देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। कहानी करते गोसाई जी की। तो यहाँ गिरधर जी से आप रथ में विराज के शाम को चतुर्भुज दास जी को दर्शन दिए और वादिना सैन भोग राजभोग भेगे आरोगे। वादिन सो पूरे वल्लभ कुल में नरसिंह चतुर्दशी के दिन 2 समय राजभोग आवे। सुबह सतगरा के भाव सो, शाम को गिरिराज जी पहुंच कर राजभोग आरोगे बाकी भाव सो। फिर पूनम के दिन गोसाई जी पाछे पधारे। सब वृत्तांत जान के बड़े आनंद में। तो गोसाई जी की प्रसन्नता देख के गोकुलनाथ जी ने गोसाई जी के सन्मुख वो ग्रंथ प्रस्तुत किया कि काका जी जब ठाकुर जी घर पधारे तो हमको ये अनुभव कराया। तो आपने आज्ञा कर दी नहीं प्रसन्नता में कि ये मनोरथ राखनो जो ठाकुर जी अनुभव कराए। तो वागड़ी आप गुजरात सो 1.25 लाख रुपया सेवा के लिए पधराए के लाई। तो 1 आना को शेर घियो वागड़ी। तो 16 आना को 1 रुपया, तो 1 रुपया में 1 डब्बा घी। आज 6000 में भी वो घी नहीं आवे। तो आपने जो सामग्री सब यहाँ सिखाई, वाक्रम सो सब सामग्री गोकुलनाथ जी और गिरधर जी के वहीवट में गोसाई जी की आज्ञा सो सिद्ध है वो चालू है। और वहां में पूंछरी लौठा सो दान घाटी तक 2.5 कोस 5 माइल और 8 किलोमीटर के बीच में जब गिरिराज जी ऊंचे तो पूरा गिरिराज पर्वत सामग्री से भराए गयो। वो पहलो और 56 भोग को मनोरथ कियो। आज तक कोई कर नहीं सको, आगे भी नहीं कर सके। और सेवा तो बाप बेटा कर गए, वही घड़ी गोकुलनाथ जी कह दिए। अभी तो लकीर पिट रही है। तो वह घड़ी 500 साल पहले लकीर पिट रही, तो आज क्या स्थिति है? कुछ नहीं। आज जो वैष्णव बालक बड़े बड़े मनोरथ करें, करोड़ों रुपया खर्च करें, तो एक नमूना जैसो है। वो मैप जो बनाएंगे किसी चीज का धर दो तो ऐसा है वो मनोरथ। फिर यहाँ 5 वर्ष बाद घनश्याम जी को प्रागट्य हुआ।
रघुनाथ जी ने यहाँ नाम रत्नाख्य स्तोत्र किया। महाप्रभु जी रूम में सो प्रकट है कि मंजूषा दिए और माथे पे हाथ रखो तो आपने आए के गोसाई जी को सेवा में मंजूषा दी नहीं और नाम रत्नाख्य स्तोत्र किया। अकबर की बेगम ताज आए के यहाँ सेवक वही और अकबर बादशाह ने यहाँ आए के गोस्वामी की उपाधि सो प्रभु चरण को सम्मान कियो। जब गोसाई जी परम दयाल हुए, जब घनश्याम जी के प्रागट्य के समय गोकुलनाथ जी ने जहांगीर को चमत्कार दिखाया, अकबर को लड़का जहांगीर हो, तो वहां ने बड़ी जागीर भेंट करी, यमुना जी के सामने काटा। ये घर छोटो पड़वे लगो, 5 बालकन के विवाह है तो उनके भी बालक होने लगे, तो यहाँ सो 1.5 महीना की सुहावड़ पूरी करके वसंत पंचमी सो होरी खेल के दिन आएगे तो डोल उत्सव करके प्रभु चरण सम्मत 1628 चैत्रवद सातम के दिन तुम्हारो फागुन वध यहाँ सो जाए के नवनीत प्रिया जी, पद्मावती बहू जी और घनश्याम जी को गोद में लेके जहांगीराबाद में निवास किए और वह गांव को नाम महाप्रभु जी के सिद्धांत के अनुसार दियो श्रीमद गोकुल। वहाँ बस्ती बसाई, 7 हवेली बनवाए। फिर यहाँ सो सम्मत 1637 में जब घनश्याम जी बड़े है तो अष्टम लाल की वार्ता में आवे, पद्मावती जी भी लीला कर गए तो गिरधर जी के बहू जी यहाँ घनश्याम जी की सारवार करते। तो घनश्याम जी के 9 वर्ष के हैवे के बाद में अष्टम लाल की वार्ता में सब वार्ता आवे। यहाँ सो सब बालकन को एक एक निधि की सेवा सौंप के अलग अलग कर दी। तब आप जो है अलग अलग जाके अपनी अपनी हवेली में विराजे और अपने अपने घर की रीत तो सबने न्यारी न्यारी बनाई और अपनी अपनी सृष्टि को क्रम आगे बढ़ाया। तो पहले ये, फिर गोकुल, फिर पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी पधारे। और आज भी किसी भी घर के बालक परिक्रमा उठावे कि उनके घर में विवाह इत्यादि प्रसंग हों बड़े बड़े, तो जो बुजुर्ग हैं समझे बालक प्राचीन परंपरा को, वो सब जो है, और परिक्रमा के टाइम तो खैर सभी आम है, तो यहाँ यमुना जी पूजन करके परिवार को लेके पहले श्रीनाथ जी को घर है, गोसाई जी को घर है, तो सी जी को श्रीफल भेंट करें, भोग धरा में चरण स्पर्श करें, फिर सब बैठकन में करके फिर परिक्रमा शुरू हुए। अपन अपने बड़ीलन के पीछे माला पे रामनी करें, तो वहाँ में 7 स्वरूप की 7 निधि की सब भेंट निकालें, तो वो सब यहाँ के भाव हों। फिर वो कहीं भी जाए पर वो भावना यहाँ की है। तो यहाँ की वार्ता तो अपने वल्लभ कुल के अनेकन ग्रंथन में है, और मैं 7 दिन भी वार्ता करूं तो पूरी नहीं होएगी। तो ये अपनो मुख्य स्थल है। यहाँ से पुष्टि की शुरुआत, सब जगह पुष्टि है और यहाँ पुष्टि है। जागी ने चमत्कार दिखाया, वो क्या दिखाया? जागी ऐसा है कि वो सबके कंठी जनेऊ चोटी हटाए के मुसलमान बनाए रहा था। अब ये बंद कर लो।